मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी और चैप्टर नंबर 1। और आज हम पढ़ेंगे दुवेरी दिल conducente parti di la strada da lasciare liberi, यानी मतलब पार्टी दी ला स्त्रादा रास्ता के हिस्से, दा lasciare liberi वो वाला जगह जो हमें फ्री में छोड़ना चाहिए, लेकिन उसको हमने बिजी नहीं करना चाहिए। सही है। lasciare liberi का मतलब छोड़ना, फ्री छोड़ना, उसको हम नहीं यूज कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ अहम बातें पतंती बी लाइसेंस के बारे में, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सबसे पहले ये चीज़ है कि मैं आपको बता दूं जिधर से हम पढ़ते हैं उसका नाम है विप पतंते, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सही है। दूसरा नंबर मैंने ये ओपन करके तो ये आ जाता है। सही है। ये मोबाइल पर भी इसी तरह आ जाता है। ये पहले वाला जो होता है इधर आप एग्जाम कर सकते हो। सही है। दूसरी नंबर पर है एसरचीज़ सुपीरियर आर्गुमेंटी, इसका मतलब है जिधर तक आपने पढ़ा। सही है। या जिधर तक मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा आज 43 पेज तक, इससे हम शुरू करेंगे। सही है। तो उधर तक आपको पता है कि मैंने पढ़ा, तो जाकर इस 2 नंबर में आप उधर से वो पेज तक, वो चैप्टर नंबर 1 उधर तक जाकर उस पेज तक सेलेक्ट करो, तो उधर आपके साथ एग्जाम आएगा ये वाला ऊपर में, उसमें एग्जाम करो जो आप रोज पढ़ते हो। उसमें एग्जाम ना करो जो आपने पढ़ा भी नहीं है और आप उसका भी एग्जाम करें। क्यों? उसका वजह यही है कि आपका दिल टूटेगा। ये एक किताब है, हम पढ़ रहे हैं वीडियो के जरिए। सही है। वीडियो बहुत आसान है किताब से, क्योंकि एक लफ्ज में बताऊंगा 3 तरीकों से, 2 तरीकों से, 5 तरीकों से बताऊंगा, लेकिन किताब में वही एक ही है। जिस तरह है आपने वही तरह पढ़ना है, आप उसका मानी दूसरा नहीं ले सकते। इस वीडियो में हम उधर उस तरह पढ़ सकते हैं जिस तरह आपके लिए आसानी हो, मेरे लिए आसानी हो। जिस तरह में आसान हो हम आपको उसी तरह आसानी से बता सकते हैं। सही है। तो आप उधर तक एग्जाम में करें, क्यूज जो कहते हैं क्विज, वो करें जिधर तक आपने पढ़ा हो। ये नहीं है कि आपने पढ़ा तक पहले चैप्टर में अभी पढ़ रहे हो 43 तक पेज, वो सारा पेज जो है वो चैप्टर नंबर 1 का वो 48 तक है। सही है। तो आप पढ़ रहे हो 43 पे और आप कर रहे हो सारे 25 चैप्टरों की एग्जाम अपने साथ क्विज, तो आप तो खामखा फेल ही करोगे। जिधर तक आप पढ़ रहे हो उधर तक आप जो है ना क्विज करें, उधर से सेलेक्ट हो सकता है। सही है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा, दूसरी वीडियो में उधर से फिर हम स्टार्ट करेंगे। सही है। एक तो ये बात हो गई, जिधर तक आपने पढ़ा उधर तक आप क्विज करें रोजाना। उससे आगे का क्विज क्या कह रहे हैं वो कैपिटोलो, वो चैप्टर ना सेलेक्ट करें। आप एक में पढ़ रहे हो तो एक में ही करो बस, उससे आगे ना करो। दूसरे चैप्टर में ना जाओ, उसको भी सेलेक्ट कर दे आपके, उसके भी क्विज में आपको एग्जाम वो सवाल आएंगे, आपको खुद जो करते हो। सही है। तो वो ना सेलेक्ट करें। जिधर तक आप पढ़ रहे हो फर्स्ट में, तो फर्स्ट का वो करें। सही है। दूसरी बात, जो भाई भी हमारा ये वीडियो अभी ये 43 नंबर पेज से देख रहा है, तो उसको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जाकर फर्स्ट नंबर वीडियो जो रास्ते का तस्वीर है, गाड़ियों का तस्वीर है, 6 मिनट का है, उधर से आप शुरू करके इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक चीज दिया हुआ है। इसी स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे तो आपका लाइसेंस का समझ आएगा। वरना फिर मैं आपके लिए एक मशवरा है कि ना करो। जिसने भी पढ़ना है वो शुरू से पढ़े, ताकि समझ तो आ जाए कि ये है क्या और हम क्या पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप दरमियान में एक वीडियो पढ़े, दूसरे वीडियो में दूसरे जाए, मिसाल के तौर पर आपने एक पेज शुरू किया, फिर उसको छोड़ दिया, 50वां शुरू की, फिर उसको छोड़ दिया, 41वां शुरू की, फिर 5 पेज नंबर 100, ये फजूल है, इसका कोई वो नहीं है। आपने उधर से पढ़ना है। आज आपने ख़त्म की, मिसाल के तौर पर आज हम पढ़ेंगे 43 पेज पे, आपने आज ख़त्म की 43 पे, तो कल भी 43 से शुरू करें। सही है। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो पे आकर तो आपको ये फिर पता लगेगा कि मैं 43 पेज पे हूँ और किधर से हम पढ़ रहे हैं। सही है। आपको आसानी होगी। इसी तरह हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपको टाइम बाय टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। तीसरी बात यह है कि अपने साथ पेन कापी लाजमी रखा करें, कि आपको अपने साथ मिसाल के तौर पर ये अभी एक इंटेंसो है, ये लफ्ज़ है, इसका मानी है उर्दू में शदीद। सही है। आप अपने साथ रखो, या अभी वीडियो इधर स्टॉप कर लो, इधर जो है ना अपने साथ लिख दो कि ये इंटेंसो का मतलब है शदीद, ज़्यादा शदीद। ट्रैफिको का मतलब है ट्रैफिक। सही है। लाशारे का मतलब है छोड़ना। लिबिरे का मतलब है फ्री।
सही है। तो इसी तरह आप उर्दू इटालियन लिखा करें, यही तजुर्बा इंशाल्लाह आप ये फॉलो करें। आप एक महीना नहीं 2 दिन इसी तरह करें, मेरे को फिर इंशाल्लाह तीसरी दिन इसी वीडियो में कमेंट कर दे कि आरिफ भाई आपने हमें बोला था गलत बोला था। सही है, मेरा आपको मशवरा है, हमने भी इसी तरह की है। सही है, तो बढ़ते हैं इंशाल्लाह अगले सवालों में। और बहुत आसान है, दिल लगा के पढ़े, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। ये क्या ही पतंगे भी है, लोग इंसान जहाज नहीं उड़ा सकता। सही है, जो कह रहे कि मैं नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन सिर्फ हिम्मत नहीं करता बस। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 में कह रहे हैं कि बिजोनिया लाशारी लिबरी ली इंक्रोची इन caso di traffico intenso। यानी मतलब इस सवाल में कह रहे बिजोनिया लाशारे ज़रूरत है छोड़ना लिबरी फ्री खाली ली इंक्रोची चौके इन कासो इन केस में एक केस में ज़रूर माहौल में इन केस में ऐसे ही एहतियात के लिए दी ट्रैफिको इंटेंसो। ट्रैफिको कहता है ट्रैफिक को, इंटेंसो का मतलब है शदीद। आपको मैं अभी समझा दूँ आसानी तरीके से। बिजोनियो लाशारे ज़रूरी है कि छोड़ दे लिबरी इंक्रोची इनकासो, इनकेस ये जो इंक्रोची है जो चौको है वो चौड़ा करे दी ट्रैफिको इंटेंसो। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो आप उसको कोशिश करें कि उसके सामने ट्रैफिक में ना खड़ा हो जाए। सही है, उससे या आगे जाए वो गली से या पीछे जाए, वो चौक से या आगे जाए रुक जाए या पीछे जाए, ख़ास उधर ना रखें। क्योंकि अगर आप गलत जगह पे दरमियान में रुक गए, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक तस्वीर बता दूँ, ये है हमारे पास, मैं आपको मिसाल के लिए दे रहा हूँ, एक तस्वीर है हमारे पास। सही है, अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं, सही है, ये जो गाड़ी वाला है, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, दूसरा वो पिन के साथ भी बता दूं तो बहुत आपको आसानी से समझ आएगा। अच्छा जी, ये गाड़ी वाला अभी अगर इधर रुक जाए, सही है, इधर रश है, इस तरह ये गाड़ी अभी देखें, अगर ये गाड़ी इधर रुक जाए और ये सारा गाड़ी इधर भरा हुआ है, जो अगर इधर से निकलेगा या इधर से निकलेगा, चलो या इधर वाला या इधर जाएगा या इधर जाएगा या सीधा भी जा सकता है। सही है, मिसाल के तौर पर, तो वो किधर फिर जाएगा, ये सारा फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका सवाल का मतलब है ट्रैफिको इंटेंसो। ट्रैफिको मतलब है ज्यादा, इंटेंसो, सही है, ये ट्रैफिको का मतलब, ट्रैफिको इंटेंसो का मतलब है ज्यादा। तो ये कह रहे कि आप अगर ट्रैफिक जाम हुआ है तो या आप इधर रुके और या इधर रुके। सही है, अगर ये ब्लॉक है, आपको नजर आ रहा है कि अभी ये ब्लॉक है, तो आप कोशिश करें कि इधर ना रोके। सही है, आप या इधर रुके या इधर रुके। तो समझिए, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, मेरा तो उम्मीद है। सही है, तो सवाल नंबर 1 में ये कह रहे हैं, सवाल नंबर 1 है हमारे पास वेरो। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं बिजोनिया लाशारी लिबिरी passaggio alle velli e binari del trampo anche in caso di ट्रैफिको इंटेंसो। यानी मतलब बिजोनियो लाशारी वही है, बिजोनियो का मतलब है ज़रूरी है, लाशारे का मतलब है छोड़ना, लिबरी का मतलब है फ्री, जो हम कह रहे हैं खाली। पसाजो लेवेलो का है क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर भी एक तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। तो इसी तरह ये है हमारे पास एक पसाजो लेवेलो का मतलब है जिधर वो ट्रेन गुजरता है। सही है, ट्रेन फाटक जो होता है, जब इधर से ट्रेन आता है तो इधर से ये वाला बरिएरा, इसको इटालियन में कह रहे हैं बरिएरा, जो आपको नज़र आता है, तो ये इधर से लगा लेता है ऑटोमेटिकली, तो ये रास्ता बंद हो जाता है, इधर से ट्रेन गुजर जाता है। तो इसको कहते हैं पसाजो लेवेलो। पसाजो का मतलब पार करना, लेवेलो का मतलब ये है। सही है, ये जो आपको पाटली नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये आपको मिसाल के तौर पर आप अभी इधर रश है, आपने इधर नहीं खड़ा होना चाहिए जिस तरह ये गाड़ी वाला खड़ा है, ये आपको नजर आ रहा है। अगर इधर से अभी ट्रेन आ गए तो ये क्या करेगा, ये तो उड़ा लेगा, खतरा है, ट्रेन को भी उलट जाएगा, ये भी सारे उधर उधर जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि इस सवाल में कह रहे हैं कि हमें ये जगह छोड़नी चाहिए। बाकी मैं आपको सवाल में से ही समझाता हूँ। सही है, बिजोनियो लाशारे, हमें ज़रूरत है कि छोड़ दे लिबरी फ्री ई पसाजो लेवेली, यही है जो हमने देखा, ये जो ट्रेन पार्टली है, पाठक है,
ई बिनारी, बिनारी यही है जिधर से पाटली होते हैं, पाटली को बिनारी बोलते हैं। दिल ट्राम्पो, ये ट्रम क्या है, ट्रम भी वो चीज़ है, वो ट्रेन है जो अंदर सिटी घूमता है, रोमा और मिलानो में जो है, बोलोनिया में भी है, सही है। तो उसको कह रहे हैं कि ट्राम्पो, वही ट्रेन जैसा होता है लेकिन इंटर सिटी होता है, वो आउट नहीं जाता, सही है। उसका भी आंके इनका सुधी ट्राफिको इंटेंसो, इंटेंसो हमने पहले भी पढ़ा, इसको मतलब है कि शदीद। मैंने पहले आपको बताया कि आपने एक कॉपी रखना चाहिए, अगर इधर आपने लिखा कॉपी पे आपको समझ नहीं आए, लेसन इसी तरह आसान है, सही है। इधर फिर आ गया इंटेंसो, आपको हो जाएगा यार इसका क्या मतलब है, क्या नहीं आया, याद आया एक दफा में, सही है, कोई टेंशन नहीं, इधर याद नहीं आया, दूसरी दफा फिर लिख दे आप इंटेंसो, फिर सामने लिख दे शदीद, इसी तरह आपको समझ आएगा, हमने खुद ही इसी तरह किया है। एक दफ़ा आपके ज़हन में आ गया इंटेंसो का मतलब है शदीद, या आप रोज़ ज़िंदगी के में भी आप इटालिया में यूज़ कर सकते हो, सही है। तो ये कह रहे बिज़ोनियो लाशारे लिबरी पसाजुले विल्ली, ज़रूर है हमें खाली छोड़ना है वो पसाजुले विल्ली, ये फाटक जो है ये बिनारी दिल ट्रम्प, वो ट्रम्प भी जो अंडर सिटी में ट्रेन गुजरता है, चलता है, आंके इनका सूदी ट्राफिको इंटेंसो, उस सूरत में जब ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो सवाल नंबर 2 भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि बिजोनियो lasciare liberi lì attraversamento pedonali quelli ciclabili in caso di formazione di code di veicoli, यानी इस सवाल में कह रहे बिजोनियो lasciare liberi, हमें ज़रूरत है कि खाली छोड़ दे gli attraversamenti pedonali, gli attraversamento pedonali आपको तो पता है, पैदल पार करने वाले का जो स्त्रीशय होते हैं। इस तस्वीर में मैं आपको बता दूं, ये वाला, इस तस्वीर में आप देखिए, इसको कह रहे हैं ये जो आप, ये जो दो पैदल लोग जा रहे हैं इसको कहते हैं लिया attraversamento pedonali, और जो साथ में है वो साइकिल वाला है, सही है। तो इसको कह रहे हैं कि attraversamento pedonale और ली चिकलाबिली भी पड़ता है सवाल में, मैंने आपको बताया attraversamento pedonale है ये, क्विली चिकलाबिली, और साइकिल वाले भी इनका सो दी फॉर्मासियोने दी कोदे दी veicoli, ये कह रहे कि ये जगह attraversamento पैदल चलने सड़क पार करने वाला जो स्त्री लाइनें होते हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा हमें, पेदोनाली पैदल चलने वालों की, क्विली दी चिकलाबिली, और वो साइकिल वालों की भी, इनका सोदी फॉर्मासियोने, फॉर्मासियोने का मतलब है जो गाड़ियां एक दूसरे के पीछे खड़ा होता है रश में, उसको कह रहे फॉर्मासियोने। जिस तरह ये मिसाल के तौर पर इसको आप समझे कि फॉर्मेशन, देखो अपना अपना गाड़ी अपने अपने डायरेक्शन पे जा रहा है, ना किसी से इधर ना किसी से इधर जा रहा है, जिस तरह ये, इसको कह रहे तरतीब फॉर्मेशन है, सही है। ये कह रहे अगर इसी तरह रश भी हो जो आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस सवाल में कह रहे हैं कि बिजोनियो lasciare attraversamenti वो भी, और फार्मेसियों ने जिस तरह ये गाड़ी खड़ी हो दिको दे दी veicoli, अगर इसी तरह रश हो तो हमें भी ये पैदल चलने वालों का भी रास्ता छोड़ना पड़ेगा और साइकिल चलने वालों का भी ये स्त्री से छोड़ना पड़ेंगे। तो सवाल नंबर 3 भी हमारे पास है वेरो। सवाल नंबर 4 है बिजोनियो lasciare liberi le emissioni stradali incroci confluenze ingressi di parcheggi ICC anche in caso di traffico intenso, सही है। दूसरी ये ट्रिक मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये आपको नजर आएगा, ये भी है और इधर भी यही वही चीज है, सही है। आपको बस लाइसेंस बहुत आसान है लेकिन ट्रिक के साथ आपने ध्यान देकर पढ़ लेना। एक जरूरी है कि एक एक लफ्ज, एक एक सवाल आप पढ़ लें, क्योंकि आपके जहन से निकल जाएगा। एक दफ़ा आपके जहन से निकल गया ये सवाल, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि 1 साल बाद भी आपको ये सवाल सामने आएगा। अब हमने भी पढ़ा था, ये देखकर अभी फिर हमें वही वाला सवाल आ जाता है कि ये बात कर रहा है, सही है। तो आपका, मेरे कहने का मकसद यही है कि जब भी पढ़ते हो सही दिल लगा के पढ़ो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोटा लगा के इस तरह पढ़ा, क्योंकि ये तो आप जब कल ड्राइविंग करोगे और जब पुलिस वाले के साथ दफ्तर में जाओगे, गाड़ी लोगे, गाड़ी का मोबाइल चेंज करोगे, वो सारा तो इटालियन जुबान में, तो आपको नहीं है वो गए तब भी मसला है। ज़रूरी है कि अभी से पढ़ लो तो आपको लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सही है। अभी करता है
ये सवाल bisogna lasciare liberi missioni stradali incroci confluenze ingressi dei parcheggi ICC anche in caso di traffico intenso, यानी मतलब ये कह रहे bisogna lasciare liberi, हमें छोड़ना चाहिए emissioni stradali का मतलब यही है अगर आप एक रोड से बड़े रोड में एंटर होते हो या गली से बड़े रोड में एंटर होते हो उसको कहते हैं इमिसियोनी, क्योंकि इमिसियोनी एंटर होने को कहता है। स्ट्रादाली रास्ते के, इंक्रोची चौके, कॉन्फ्लुएंस वो होता है जो आप ऑटोस्ट्रादा से आप जब आप ऑटोस्ट्रादा पे चढ़ते हो वो accelerazione का कुर्सी और कॉन्फ्लुएंजा और accelerazione का कुर्सी इन दोनों का एक ही मतलब है, सही है। अगर आपने उधर उस जगह पे हो इंग्रेसी दी पार्केजी और पार्किंग की जगह जिधर पार्किंग अंदर का और पार्किंग से निकलने का जो जगह हो उसको ये चित्रा में छोड़ना चाहिए, सही है। रास्ते गलियों के रास्ते इंक्रोची कह रहे हैं चौकों को, कॉन्फ्लुएंजा कह रहे एक्सीलरेशन का कुर्सी जब आप मोटरवे पे चढ़ते हो, सही है। इंग्रेसी का मतलब है दाखले, एक जगह पे आप दाखिल हो जाते हो या निकल जाते हो। दे पार्केज जो गाड़ियां पार्केज जो करता है पार्किंग में अंदर जाता है उसके लिए आपने रास्ते छोड़ने चाहिए, सही है। चित्री का मतलब है वगैरह वगैरह, सही है। आंके इनका सुधी ट्रैफिक हो, जब ज्यादा रश भी हो तब में आप ये जगह छोड़नी चाहिए, सही है। तो इधर तक थे हमारे सवाल वेरो। अभी हम पढ़ेंगे ये 5 सवाल फाल्सो। तो सवाल फाल्सो नंबर 1 में कह रहे हैं कि bisogna lasciare liberi solo याद रखे, अच्छा, ली इंक्रोची regolati da semaforo in caso di formazione di code di veicoli। अच्छा जी, ये कह रहे bisogna lasciare liberi, वही bisogna lasciare liberi वही बात कर रहा है, सही है। हमें जरूरत है कि छोड़ दे वो जगह खाली सोलो। जब सोलो इसने बोला ना, अब ऊपर देखे किसी सवाल में भी सोलो नहीं है। अभी मैं आपका ये गलत होने का ट्रिक बताता हूँ। ये इसमें ये सोलो आया है ना, ये कह रहे हमें वो जगह सिर्फ छोड़नी चाहिए ली इंक्रोची चौके रेगुलाती द सेमाफरो, जिधर सेमाफरो लगा हो, इनका सोधी इनकेस फॉर्मेशियोने, जब ज्यादातर गाड़ियां एक जगह में एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं लाइन में, जिस तरह मैंने आपको बताया। दिको दे दिवी कोली, जब ज्यादा सी गाड़ियां हो तो इधर सोलो आ गया। बाकी ये सवाल और ऊपर वाला सवाल जो है एक ही है, सही है। सोलो की वजह से ये फाल्सो हो गया। और रेगुलाती का मतलब होता है कि उधर लगा हो सेमाफोरो क्या है, इशारा है, सही है। ये मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ, ये ले इंक्रोची भी इसमें है और सेमाफोरो इसमें भी है, तो आपको सही आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये देख ले, इसमें कह रहा है, ये इसको कह रहा है सेमाफोरो, ये भी सेमाफोरो है, सही है। तो इस सवाल में कह रहे हैं कि सिर्फ आपने एहतियात देना है, इधर नहीं रुकना है, इस जगह को नहीं बंद करना है जब सिर्फ ये लगा हो। जरूरी तो नहीं है चीज जिधर ये लगा हो आप बस ये जगह ना करिए। कह रहे आपने सही सवाल में कह रहे वेरो में कि आपने सब जगह पे ध्यान देना है, सिर्फ जब ये हो तब नहीं। तो सवाल में कह रहे हैं कि सिर्फ जब ये हो तब आपने ध्यान देना है, नहीं, तो ये फाल्सो है। सिर्फ जब आ गया तो उस वजह से ये सवाल हमारा है फाल्सो। आप देख सकते हो ये इसका ट्रिक भी है, सही है। ये सेमाफोरो और सोलो क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ, एक रोड पे इशारा आ गया, सही है, उधर हम ख्याल करेंगे, वरना जिस रोड पे या चौक पे इशारा नहीं होगा तो उधर हम ख्याल नहीं करेंगे, ये फाल्सो है, सही है। तो अगला सवाल हम पढ़ रहे फॉर्मेशन है, वही तरतीब के साथ कोदे कह रहे लाइन दिवीकुली गाड़ियों के उसे सेमाफरो वो इशारा है, सही है। रेगुलाती का मतलब उधर लगा होगा, सेमाफरो ये इशारा। ये सवाल भी हो गया पहले वाला हमारा फाल्सो। 2 नंबर सवाल है फाल्सो। बिजुनिया लाशारी लिबिरी कवालकाविया इनका सोदी ट्राफिको इंटेंसो। अच्छा जी, ये लफ्ज नया आ गया ना, ये आपने साथ नोट कर दे। कवालकाविया का मतलब है पुल
पुल, ऊपर से जब पुल जाते हैं वो नीचे भी रोड जाता है। ये इस तस्वीर में आपको बता दूं, ये ले ले आप, इसको कहते हैं कवल काव्या। सही है, ये जो ऊपर से ये आपको नजर आ रहा है, जो ऊपर से ये रोड गया है, ये इसको कह रहे हैं कवल काव्या, और नीचे से जो जा रहा है उसको सुत्तो पासो कह रहे हैं। सही है, ये अभी आखिरी सवाल में हम पढ़ेंगे। तो ये ऊपर वाला जो है, ये वाला, ये जो है इसको कवल काव्या कहता है पुल, और पोंते भी इसको कहता है। सही है, दो नाम है, पोंते और कवल काव्या, ये दोनों याद रखें, ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा इसमें। अच्छा, कवल काव्या का समझ आप तो आपको आया होगा। अभी हम पढ़ते हैं ये कवल काव्या ट्राफिको इंटेंसो, ये कह रहे हैं कि बिजोनियो लाशारी, उधर पुल पर क्या है, वो तो हवा में, उधर तो बंद ही नहीं होता। कवल काव्या के साथ बिजोनियो लाशारी, ये फाल्सो है। सही है। अगला सवाल है हमारे पास, बिजोनियो lasciare liberi le gallerie in caso di formazione di code di vicoli, ये कह रहे bisogna lasciare liberi, कह रहे कि हमें छोड़ना, वो जगह खाली छोड़नी चाहिए। ले गैलरिए क्या है ये भी नोट कर दे, ये सुरंग को कह रहा है, टनल सुरंग जो होता है। सही है, इटालियन में उसको कह रहे हैं गैलरिए। इन caso di formazione di coda dei veicoli, जब ज्यादा गाड़ियों का रश हो तो हमें सुरंग टनल को खाली छोड़ना चाहिए। नहीं, फाल्सो है। उधर हम क्या करते हैं, जब वो उधर हमारा काम ही नहीं है गैलरिया के साथ, हमें ये चौके छोड़ना चाहिए, और जो प्राइवेट रास्ते हो उधर उस रास्तों को छोड़ना चाहिए जिधर से लोग अंदर बाहर जाते हैं, जिस तरह पार्किंग जो हो गया, जिस तरह हॉस्पिटल हो गया है। सही, हॉस्पिटल तो है भी नहीं लेकिन फिर भी अंदर बाहर होने का बड़ा रास्ता होता है, जिस तरह गली का रास्ता हो गया, कम से कम वो रास्ता तो ना बंद है ना, क्योंकि वो तो जाए, जो बंद है वो बंद होना चाहिए। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो, गैलरिया का जिक्र कोई भी नहीं है, आप इधर देख सकते हो। सही है, ये सवाल भी हमारा हो गया फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है, बिजोनिया lasciare liberi ingressi della abitazione private in caso di formazione di code di vicoli। इस सवाल में ये मैं आपको बता दूं, ये abitazione private, ये अपने साथ नोट कर दे। अच्छा, इंग्रेसी हो गया दाखला, मिसाल के तौर पर आप एक जगह में अंदर जाते हो, उसको कहते हैं इंग्रेसी दाखला। सही है, दरवाजा हो गया। अबितासियोने का मतलब है रहना, रहने वाले जगह, जिस तरह गली हो गए। सही है, प्रिवाते प्राइवेट, इनका सोदी फार्मेसियों दी कूद दी वीकुली, जब ज्यादातर गाड़ियों का रश हो तो हमें वो जगह खाली छोड़ना चाहिए। इधर इंग्रेसी अबितासियोने का कोई जगह वो नहीं किया है, तफसील नहीं दिया हुआ है। सही है, और ना जिक्र है। हमें ये फाल्सो भी अबितासियोने वाला फाल्सो है, ये प्रिवाता। सही है, बाकी वही फार्मेसियों ने तरतीब गाड़ियों का, जब ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे के पीछे खड़े हो और रश हो तो हमें वो जगह घरों के प्राइवेट जगह खाली छोड़ना चाहिए, ये फाल्सो है। सही है। लास्ट सवाल है हमारे पास, बिजोनिया lasciare liberi i sottovia in caso di traffico intenso। अच्छा जी, हमने पहले बोला sottopasso, इधर sottovia है। मैंने जब आपका पुल को तस्वीर मैंने आपको बताया, ये वाला इसको कहता है सोत्तोपासो भी कहता है। सही है, ये नीचे से जो गाड़ियां जाता है सोत्तोपासो, और सोत्तोविया का भी वही एक गली हो गया, और सोत्तोपासो गुजरना भी हो गया। तो ये कह रहा है कि जब रश हो तो इसको नीचे से खाली छोड़ना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि और ना इसका कवल काव्या का कोई जिक्र है। हमें इस सवाल में आसान से बता दूं, बस आपको कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर हमें को कोई इसका जिक्र ही नहीं आया है। तो इसका ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। सुत्तुविया जो आपने देखा अभी, तो ये कह रहे हैं उसको हमें छोड़ना चाहिए, नहीं, ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। पेज नंबर 43 हो गया कंप्लीट। इस पेज बदलने के साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने मोबाइल पे अगर ये वीडियो देखना हो तो कम से कम अपना वीडियो क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा हाई कर दे, ताकि आप लोगों को ये लफ्ज थोड़े छोटे मोबाइल पे नजर आ रहा है। हम तो लैपटॉप पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, लेकिन आप मोबाइल पे अगर पढ़ते हो तो ये
थोड़ा सा बड़ा उसका वीडियो को क्वालिटी हाई कर ले तो आपको सही नजर आएगा। सही है। तो पेज नंबर 44 में हम पढ़ेंगे। इसमें कह रहे dove del conducente entrando in un centro abitato। ये कह रहे dove del conducente ड्राइवर का बर्ताव और लोगों के साथ entrando अंदर होता है in un centro abitato जब आप शहर के अंदर जाते हो। centro abitato का मतलब है शहर के अंदर जिधर ज्यादातर लोग होता है। जब मैंने आपको अभी वो पैदल चलने वालों का लाइनें जो बताई उसको कहता है centro abitato। फिर मैं आपको एक तस्वीर बता दूं, यही वाला तस्वीर, इसको कह रहे centro abitato। सही है। ये कह रहे जब आप इधर से गुजर रहे हो तो आपको बहुत ख्याल करना चाहिए। सही है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। सवाल वो बड़ा है लेकिन सख्त नहीं है, आपने इसको डरना नहीं है। सही है। सबसे पहले आपने डरना नहीं है, ये सवाल बड़ा है, ये एक ही सिर्फ बड़ा है, इतना, इसमें कोई इतना खास बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। सही है। तो सवाल नंबर 1 में कह रहे हैं entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che può cambiare spesso la precedenza li incroci। इस सवाल में कह रहे entrando जब आप अंदर हो रहे हो, एंटर हो रहे हो, in un centro abitato जिधर शहर के अंदर जब आप अंदर जा रहे हो, bisogna tenere conto आपको ज़हन में ये रखना चाहिए कि può cambiare हो सकता है बदल कर, spesso अक्सर, la precedenza agli incroci रोडों में चौकों पे precedenza बदल हो सकता है, हक बदल हो सकता है। सही है। bisogna tenere conto ये ज़हन में रखना चाहिए कि può cambiare हो सकता है कि बदल हो जाए, spesso अक्सर, la precedenza agli incroci ये precedenza क्या है? ये precedenza का मतलब है हक। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ आसानी से। इसमें कह रहा है ये हमारे पास एक तस्वीर है। सही है। इंक्रोचो है, इंक्रोचो का मतलब है ये चौक। सही है। ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर आप इधर आ गए तो इधर ये है हमारे पास बोर्ड स्टॉप का, ये आपको सुर्ख वाला नजर आ रहा है। सही है। इसको कह रहे हैं स्टॉप वाला, ये सही हो गया। ये स्टॉप करे, इधर से जब आप आगे गए दूसरे चौक पे आ गए, हो सकता है उधर सिर्फ पिरिकुलोसो का हो सकता है उधर दिवीतो का हो, तुम्हें कोई पता नहीं, उधर हो सकता है तुम आया वो पासो खराब भी ले, जो भी आ सकता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आपने ये सोच नहीं रखना चाहिए कि उधर फिर स्टॉप का आएगा, स्टॉप नहीं आ सकता, कुछ और भी आ सकता है। सही है। इस सवाल में ये कह रहे हो, बाकी मैं आपका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करता हूँ, टेंशन लेने का कोई टेंशन जरूरत नहीं है। तो ये प्रेसिडेंजा ली इंक्रोची हो सकता है, ये हक बदल हो जाए। मिसाल के तौर पर ला प्रेसिडेंसा हक, उसका हक, हमारा हक, कभी उसका हक होगा कभी हमारा हक होगा। अब यहाँ हमारा हक नहीं है, उसका हक था, क्योंकि हमारे को स्टाफ का सुर्ख वो होता, हो सकता है अगले पे हमारा हक हो। सही है। ला प्रेसिडेंजा हक को कह रहा है। ला एल इंक्रोची के पो cambiare हो सकता है, बदल हो सकता है, पो cambiare। सही है। पो cambiare बदल हो सकता है। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि entrando in un centro abitato, ये वही वाला है, मैं आपको बता दूं, ये पहले वाला सवाल कम से कम इधर तक एक ही है। ये देख, इधर वाला ये सवाल और इधर वाला ये सवाल, ये सारा एक ही है, वो यही बातें भी है, सारे यही बातें हैं। बस ये कह रहे entrando in centro abitato, जब आप अंदर जाते हो शहर के अंदर, bisogna tenere conto ये जहन में रखना चाहिए, bisogna जरूरत है, tenere conto जहन में ये रखना चाहिए कि il flusso della circolazione, che il flusso della circolazione viene spesso intralcio o interrotto da veicoli che sono fermi, che partono o che cambiano direzione। इस सवाल में कह रहे entrando in un centro abitato, जब आप एक शहर के अंदर जा रहे हो, bisogna tenere conto ये जहन में रखना चाहिए, ये सोच करो, ये एहतियात करो, ये जहन में रखना चाहिए कि il flusso della circolazione
कि इल फ्लूसु, फ्लूसु का मतलब है दबाव, बहाव, लोगों का रश, दिल सर्कुलेशन चलने का, वेन स्पेसो, वेन स्पेसो वेन स्पेसो का मतलब अक्सर हो सकता है, इंत्राल्चो ओ इंटुरोतो, इंत्राल्चो का मतलब है रुका हुआ, ओ का मतलब है या, इंटुरोतो रुकावट, द व्हीकुली जो गाड़ी है, के सोनो फिर्मी जो खड़े है या उससे रुकावट है या खड़े हुए है, आपने ख्याल करना है जो खड़े हुए है गाड़ियां के, पार्थनो जो ख्याल रखता है कि मैं, मिसाल के तौर पर आप खड़े हो और लेफ्ट साइड पे इशारा लगाया हो कि मैं निकल रहा हूं रास्ते पर, तो कह रहे कि पार्थनो ओ के cambiano direzione, और या वो लोग जो डायरेक्शन को बदल करना चाहता है, राइट साइड मुड़ना चाहता है या लेफ्ट साइड मुड़ना चाहता है या सीधा जाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए आपको बहुत ख्याल करना चाहिए। सही है। इंतराल्चो का मतलब है रुका हुआ, ओ इंटोरोतो, इंटोरोतो का मतलब है रुकावट, दैविकुली के सोनो फिर्मी वो जो खड़े हुए हैं, che partono o che cambiano direzione, अगर वो सोच रहा है कि मैं जा रहा हूं और या वो काम सोच रहा है कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, तो आपने उन लोगों को बहुत ख्याल देना है, क्योंकि ये शहर है centro abitato है, ज्यादा रश भी हो सकता है, ज्यादा लोग भी हो सकता है, आपका ध्यान भी हट सकता है। सही है। तो सवाल नंबर 2 भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं कि इंत्राती in un centro abitato bisogna tenere conto che agli altri utenti della strada, quali pedoni e ciclisti, si miscolano maggiormente con il traffico motorizzato। ये कह रहे हैं कि entrando in centro abitato, जब आप एक शहर के अंदर जाता है, bisogna tenere conto che, ये जहन में रखे कि gli altri utenti della strada, जो रास्ते के और यूज करने वाले लोग हैं, जो रास्ते पर जा रहा है, quelli pedoni e quelli ciclisti, वो पैदल लोग और जो साइकिलों पर जाते हैं, si miscolano, आपस में मिक्स हो जाते हैं, maggiormente ज्यादा तौर पर, ज्यादा लोगों की वजह से, con il traffico motorizzato, जो ट्रैफिक होता है, motorizzato का मतलब कि उधर पैदल लोग भी जाते हैं और साइकिल वाले भी जाते हैं और गाड़ियां भी जाते हैं। मिसाल के तौर पर वही वाला तस्वीर जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यही वाला तस्वीर, यही वाला। सही है। इसमें कह रहे ये रास्ता है, ये आप देख सकते हैं। सही है। ये रोड है, इधर से अभी लोग जा रहे हैं। सही है। तो इधर ये पैदल चलने वालों का स्त्रीशे है। स्त्रीशे कह रहे ये सफेद और ये पीले कलर वाला लाइनों को इटालियन में स्त्रीशे बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इधर से आ रहे हो तो आपको बहुत एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये मोटरिज़ाती गाड़ियां, साइकिल वाले, पैदल लोग वाले एक गोबल है। सही है। आपने इसको बहुत एहतियात करना है। तो सवाल है हमारा वेरो, मोटरिज़ाती। सही है। सवाल नंबर 3 में हमारा है वेरो। इसमें मुश्किल अल्फाज क्या है? ली अल्ट्री उतेंती का मतलब और लोग, दिल स्ट्रादा रास्ते के, क्विली पेडोनिली और चिक्लिस्टी पैदल चलने वाले लोग और साइकिल चलने वाले लोग, सी मिस्कुलानो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, माजूरमेंटे ज्यादातर, कुनिल ट्राफिको मोटरिज़ातो जिधर ये आपस में टकरार होता है। सही है। तो सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है इन un centro abitato bisogna essere più utenti, prudenti e tolleranti a causa del maggiore numero di utenti che interagiscono nell'ambiente urbano। इस सवाल में कह रहे हैं कि वही वाला in un centro abitato bisogno अच्छा, इसमें कह रहे in un centro abitato शहर के अंदर, bisogno essere आपको होना चाहिए, जरूरी है होना चाहिए, più attenti ज्यादा एहतियात होना चाहिए, आपको ज्यादा होशियार होना चाहिए, prudenti e tolleranti ज्यादा होशियार और सब्र के साथ, causa del maggiore numero ज्यादा उसकी वजह से, ज्यादा नंबरों की वजह से, di utenti
वो लोगों की वजह से ज्यादा लोगों की वजह से के इंतराजीज कनो जो आपस में बताता है, आपस में बातें करता है और जा रहा है, एक साथ में जा रहा है। नीलाम्बेंते उर्बानो जो लोगों का माहौल होता है, बातें कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जाते हैं। चेंतुरा बितातो है ना, चेंतुरा में तो लोग होते हैं, तो वो कह रहे आपको उधर बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये आपस में बातें कर रहे, एक साथ इकट्ठे चलते हैं, तो आपको ख्याल करना चाहिए। तो ये सवाल भी हमारा है। वेरो इसमें क्या है मुश्किल अल्फाज। प्रुडेंटी का मतलब है एहतियात करना, टोलेरांती सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ। कौजा, कौजा का मतलब है वजह, दिल माजोरे नोमेरो ज्यादा नंबरों की, दिल उतिंती, उतिंती का मतलब है यूज करने वाला, मैं हो गया, आप हो गया, सही। इंतराजीज कनो का मतलब है आपस में एक दूसरे से बात करना। नीलाम बेनती माहौल में, उर्बानो आम लोगों के, माहौल में, उर्बानो का मतलब है आम आवाम के लोगों में। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है हमारे पास, entrando in un centro abitato bisogna continuare a mantenere la concentrazione alla guida anche se potrebbe aumentare i motivi per distrarsi। ये कह रहा है कि entrando in centro abitato, जब आप एक शहर के अंदर जाए, bisogna continuare जरूरत है आप कंटिन्यू करें, mantenere रखना, la concentrazione ख्याल रखना, alla guida ड्राइविंग को, anche se potrebbero aumentare per i motivi per distrarsi अगर आपको ज्यादातर क्या कह रहा है, मोटिवी पर देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सवाल में इंचेंतुरा बितातो, जब आप एक शहर के अंदर जाते हो, बिजोनियो कंटिन्यूare mantenere आपको जरूरत है कंटिन्यू रखना, la concentrazione ख्याल, alla guida anche se potrebbero अगर हो सकता है ड्राइविंग में, aumentare ज्यादा करना, i motivi मसले मोटिवी वजह, फिर दिस्त्रारसी अगर आपको ज्यादा लोग नजर आ रहा है, इधर देखे उधर देखे, और बस फिर भी आप इधर उधर भी देखे, दिस्त्रारसी का मतलब है नजर हटाना। आप नजर भी हटाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इधर उधर भी देखे, लोगों को भी देखे, कोई मसला नहीं है, और आराम से जाए, नहीं हो सकता। ये मोटिवी प्रिंटा, अगर आपको कोई मसला भी है तो कोई मसला नहीं, आप इधर उधर देखे तो ड्राइविंग कर सकता है, कोई मसला नहीं है ड्राइविंग को। हो सकता है पोत्रेबेरो, हो सकता है aumentare, आपको मसले बढ़ सकता है। aumentare का मतलब है ज्यादा करना, पिरी distrarsi अगर आपका ख्याल हटाना चाहिए। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। ये सवाल क्यों वेरो है, ये कह रहे कि चेंतुरा बितातो में आप जाओगे तो कंटिन्यू लगातार आप mantenere la concentrazione आप डायरेक्ट वो करे, ये क्या कह रहे हैं कि मुसलसल अपना ख्याल रखे, वो अलग गुइदा ड्राइविंग को, आंके से पोत्रेबेरो अगर आपको दिस्त्रारसी का मतलब आपका ख्याल भी हटा जाए, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लोग क्या कर रहे हैं, aumentare ज्यादा करना, प्रीमुटिवी मसले, फिर दिस्त्रारसी अगर आपका ध्यान हटाने के लिए ज्यादा मसले हो लेकिन आपने ध्यान नहीं हटाना है। तो ये सवाल हमारे है वेरो, सही है। ये आखिरी 3 सवाल सिर्फ हमारे पास है इस पेज में, फाल्सो। तो ये सवाल भी हमारा हो गया वेरो। mantenere का मतलब है रखना, continuare का मतलब है लगातार, कंटिन्यू, और potrebbero का मतलब है हो सकता है, alla guida ड्राइविंग को, aumentare ज्यादा करना, motivi मसले, सही है, वजह मसले, दिस्त्रारसी का मतलब है नजर हटाना, एहतियात हटाना, सही है, एक चीज से नजर हटाना। मिसाल के तौर पर आप ड्राइविंग कर रहे हो और मोबाइल पे आपका ख्याल हो, तो इसको कह रहे हैं कि ड्राइविंग से डिस्ट्रार गुइदा, ड्राइविंग से आपका नजर हट जाता है। तो इधर तक हमारे थे वेरो, बाकी 3 सवाल है ये फाल्सो। आसान है, छोटे सवाल है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इधर माजूर लोगों का कोई काम नहीं, सही है,
diversamente हमने इधर पढ़ा भी नहीं, parallele कभी नहीं पढ़ा, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। सवाल में कह रहे falso में entrando in centro abitato bisogna considerare che è possibile sostare in corrispondenza di incroci non regolati। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि entrando in centro abitato, जब आप एक शहर के अंदर जा रहे हो, bisogna considerare, आपको जरूरी है सोच कर ले कि è possibile sostare, हो सकता है गाड़ी पार्किंग करो इन corrispondenza। corrispondenza का मतलब है नजदीक होना। मिसाल के तौर पर चौक पे नजदीक होना, रास्ते एक जगह पे नजदीक होना, घर के साथ नजदीक होना, जिधर आप हो उधर गाड़ी हो तो नजदीक का मतलब यही है। इनको corrispondenza का मतलब है नजदीक होना। इंक्रोची नॉन रेगुलाती, जिधर पर सेमाफ्रो नहीं लगा हो या कोई स्त्रीशे नहीं हो, जिस तरह हमने ये देखा, ये तस्वीर में फिर देख लेते हैं, ये है, सही है। ये तो रेगुलातो है ना, सेमाफ्रो के साथ इसका रेगुलाती हो गया, ये लफ्ज हमने पहले भी पढ़ा। इधर इस सवाल में कह रहे अगर उधर जिस चौक में ये रेगुलाती इसी तरह ये चीजें ना हो, जिधर ये लाइन माइन ना हो, आप जिधर भी गाड़ी, आपका मर्जी है जिधर भी गाड़ी खड़ा कर दो तो कर दो। सुस्तारे, सुस्तारे का मतलब है गाड़ी पार्किंग करना, सही है। तो ये सवाल है फाल्सो, इसमें कोई हमने बात ही नहीं की ऊपर सवालों में कि हम कोई गाड़ी जिधर वो ना हो तो गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सुस्तारे का मतलब है गाड़ी पार्क करना, सही है। इन corrispondenza का मतलब है नजदीक, चौक के साथ नजदीक, दरवाजे के साथ नजदीक, सही है। considerare, आप सोच कर ले, एहतियात सोच, ज़हन में ये सोच डाल ले कि मैं ये काम कर सकता हूँ। possibile का मतलब है मुमकिन है। तो ये सवाल है फाल्सो। रेगुलाती का मतलब है कि उधर ये चीजें नहीं लगा हो, नॉन रेगुलाती के उधर नहीं लगा हो, सही है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। तो सेकेंड लास्ट सवाल है इन un centro abitato è sempre consentita la marcia per file parallele। ये कह रहे जब आप शहर के अंदर जाए तो आपको जब आप शहर के अंदर जाते हो तो आपको इजाजत है कि एक गाड़ी इस तरह जाती है तो उसके साथ बैक टू बैक आप इसी तरह जाए। क्यों जाए, नहीं जा सकते। एक गाड़ी जाएगा तो आप उसके पीछे जाओगे, आपके पीछे तीसरा जाएगा, तीसरे के पीछे चौथा जाएगा, इसी तरह चलेगा। इस तरह नहीं है कि ये जाता है दूसरा भी इधर जाए, नहीं। तो ये है फाल्सो। ये सवाल हमारा इसी वजह से सही है। फीले परारेले का मतलब है कि इसी तरह, सही है। जिस तरह हमने वो स्त्रीशे देखे, जो पेदनाल स्त्रीशे होता है उसको कह रहे हैं परारेले, कि लोग इधर से जाते हैं, डायरेक्शन होता है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। क्यों फाल्सो है इसका फिर मैं तजुर्मा करता हूँ। इन centro abitato, शहर के अंदर, è sempre consentita, हमेशा आपको इजाजत है, la marcia, चलना, फिर file parallele, आप एक साथ में इकट्ठे जा सकते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इकट्ठे नहीं जा सकते, बैक टू बैक एक दूसरे के पीछे जा सकते हैं। ये सवाल हमारा है फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है इन un centro abitato bisogna considerare che i pedoni e diversamente abili devono essere dare la precedenza ai veicoli a motori। इस सवाल में कह रहे हैं कि इन centro abitato, शहर के अंदर, bisogna considerare, आपको सोच करना चाहिए कि i pedoni e diversamente abili क्या है, ये माजूर लोगों को लाइसेंस में कह रहा है और इटालियन में इसको कह रहा है diversamente abili, इसका मतलब है माजूर लोगों को बोलता है, सही है। तो सवाल में कह रहे centro abitato, शहर के अंदर, bisogna considerare, आप सोच कर ले, ये ज़हन में डाल दे कि ई pedoni, पैदल वालों ने, ई diversamente abili, वो जो माजूर लोग हैं, जो पाँव पर भी नहीं जा सकते, देख भी नहीं सकते, devono, वो लोग sempre dare la precedenza, वो पैदल लोग जो माजूर होता है, जो नहीं भी दे सकता, वो उन लोगों ने ख्याल करना है, ई veicoli a motori, उन लोगों ने हक देना है मोटर वाले को, नहीं। फाल्सो, गलत, 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गाड़ियों वालों ने, मोटर वाले ने
ये गाड़ी मोटर वालों ने पैदल वाले को और माजूर लोगों को रास्ता देना है, उसको हक देना है, सही है। गाड़ी वाला का कोई कभी भी हक नहीं है पैदल वाले के सामने और माजूर लोगों वाले के सामने। गाड़ियों वालों का पहले कोई हक नहीं, पहले पैदल वाले का हक है और माजूर लोगों का हक है, फिर उसके बाद गाड़ी का हक है। तो ये था हमारे पास 2 नंबर पेज। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गई क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक ये मशवरे दी, इंशाल्लाह ये ट्रिक दी, ये काम कर ले जो मैंने आपको बताया। 100% रिजल्ट नहीं आया तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट्स कर दे कि अरे भाई आपने हमारा टाइम खराब कर दिया, या इसी तरह इंशाल्लाह मैं वो बात आपको कराऊंगा जो मैं खुद करके ट्राई करके फिर इंशाल्लाह आगे मैं पहुंचाता हूँ। मेरा यही ईमान है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि आप लोगों को ये बहुत समझ आया होगा। और पेज 48 तक हमारा हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले लेसन में, पेज नंबर 45 से। उसमें हम पढ़ेंगे ये 3 सवाल है, लेकिन इस वीडियो में बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ये अगले लेसन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और हमारा हर हफ्ते 2 वीडियो अपलोड होती है, एक मंगल या बुध के दिन और एक हफ्ते के दिन। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।